आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद ताहिर इकबाल और आज हम एक नई डिस्कशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज हम थोड़ा सा जो है ना करंट सिनेरियो के ऊपर बात करने चाह रहे हैं कि फार्म्स के और जो है ना डेयरी इंडस्ट्री के जो करंट सिनेरियो है वो अब कैसा चल रहा है। तो इसमें हम थोड़े से फार्मर के इश्यूज डिस्कस करेंगे। दूध के रेट्स जो है ना अब वो क्या हो रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे और कंपनियों जो है ना फार्मर के साथ अब कैसे उनका बिहेवियर है इसको हम डिस्कस करेंगे। और हुकूमत जो है ना इस सिलसिले के अंदर हुकूमत ने क्या इकदामात किए हैं या क्या इकदामात करने चाहिए, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो यह है कि सबको पता है कि अब जो है ना डेयरी इंडस्ट्री, क्योंकि कदरे मौसम गर्मियों की निस्बत जब बेहतर होता है तो डेयरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर ना डेयरी के अंदर मोस्टली फार्म्स के ऊपर जो है ना सूआ पड़ जाता है। एनिमल जो है ना सूना शुरू हो जाते हैं। जब एनिमल सूते हैं तो नो डाउट उनका जो है ना फार्म्स के ऊपर दूध की पैदावार वो बढ़ जाती है। जब दूध की पैदावार बढ़ती है तो फार्मर हजरात बेचारे इस सीज़न के अंदर कोई थोड़ा बहुत सुख का सांस लेने की सोचते हैं, लेकिन इस सीज़न के अंदर मुझे इस तरह का कोई सीन नज़र नहीं आ रहा। होता क्या है जी, गर्मियों के अंदर जो है ना आप सबको पता है कि सब चीज़ों की कास्ट जो है ना वो बढ़ जाती है, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं? गर्मियों के अंदर जो है ना एनिमल की हेल्थ के इश्यूज़ वो बढ़ जाते हैं, तो नो डाउट मेडिसन की कास्ट बढ़ जाती है। और गर्मियों में फ़ैन शावर वो इंस्टॉल हुए होते हैं, वो चलाने पड़ते हैं, तो नो डाउट एनर्जी की कास्ट बढ़ जाती है। गर्मियों के अंदर एनिमल प्रेग्नेंट होते हैं। जब प्रेग्नेंट होते हैं तो उनको ड्राई सीज़न भी मोस्टली शुरू हो जाता है। एनिमल को ड्राई हो रहे होते हैं तो उनकी प्रोडक्शन जो है ना वो कम होती है। जब प्रोडक्शन कम होती है और एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं तो नो डाउट फार्मर हजरात जो है ना वो जेब से जो है एक्सपेंसेस वो डाल रहे होते हैं। फिर गर्मियों में जून जुलाई में जो है ना मई जून में लोग बहारिया मकई की सबकी कोशिश होती है कि वो साइलेज अपना बना लें ताकि उनको 1-1.5 रुपया जो है ना वो सस्ता पड़ जाता है। तो जब वो साइलेज बनाते हैं तो नो डाउट वो यकमुश्त जो है ना वो उनको पेमेंट करनी पड़ती है, तो वो हैंड टू माउथ हो जाते हैं उस सीज़न के अंदर। तो ये इश्यूज़ होते हैं उस वक्त। लेकिन जैसे ही वो कुछ मौसम कदरे बेहतर होता है तो मेडिसन की कास्ट कम हो जाती है, एनर्जी की कास्ट कम हो जाती है। काफ़ी हद तक वो साइलेज जो है ना अपना बना चुके होते हैं, तो फीड की कास्ट को काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ कर लेते हैं। और चौथे नंबर पे जब दूध की प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो वो इससे कुछ सेटिस्फाई होते हैं कि थोड़ा सा रेवेन्यू अब बढ़ जाएगा, फार्म अपना एक्सपेंसेस जो है ना खुद बियर कर लेगा और हो सकता है उन्हें भी कोई 10-15 रुपए लीटर के साथ जो है ना बच जाते हैं। लेकिन इस सीज़न में अब क्या हो रहा है? इस सीज़न में जो मेरे नॉलेज के मुताबिक है कि रूटीन के मुताबिक कंपनियां हर साल ही जो है ना जो मिल्क कंपनियां होती हैं वो अपनी मनमानियां करती हैं इस सीज़न के अंदर फार्मर हजरात को तंग करने के लिए कह लें या किसी भी इशू को जो है ना वो बना के और फार्मर का रेट जो है ना वो कम करते हैं। तो इस सीज़न में वो मोस्टली कहते हैं जी टॉक्सन आ गया है, अफला टॉक्सन हो गया है जी, टीपीसी हाई हो गई है। जब दूध की उनको ज़रूरत होती है, जब दूध थोड़ा होता है उस वक्त टॉक्सन भी नहीं आता, टीपीसी भी हाई नहीं होती। लेकिन जैसे ही फार्मर हजरात का बेचारों का दूध फार्म्स पे बढ़ता है तो उन्हें हर फार्म से जो है ना अच्छा खासा वॉल्यूम मिल जाता है, तो वो थोड़े से जो है ना इस चीज़ पे वो बातें करना शुरू हो जाते हैं। तो रूटीन के मुताबिक तो हर साल ही ये जो है ना रेट वगैरह तो कम करते ही हैं 2-3-4 रुपए। लेकिन इस साल जो अब तक की मेरी मालूमात है काफ़ी फार्म्स के ऊपर इन्होंने 10 से 12 रुपए रेट जो है ना 10 से 12 रुपए रेट इन्होंने कम कर दिए हुए फ़ी लीटर। अब ये देखें फिर फार्मर बेचारा थोड़ा सा सुख का सांस लेने का सीज़न उसका अभी आया था, तो उन्होंने जो है ना रेट कम कर दिए हुए हैं। और काफ़ी फार्म्स के ऊपर अब मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा, ना कंपनियों का ना फार्म्स का, तो उनका जो है ना इन्होंने स्ट्रेट फारवर्डली छोटे फार्मर्स को इन्होंने दूध उठाने से भी इनकार कर दिया है कि जी हम दूध नहीं उठाएंगे आपका। तो भाई जब वो आपके साथ चल रहे हैं साल साल से, तो अब आप दूध क्यों नहीं उठाएंगे? कोई एग्रीमेंट है उसको आपको फॉलो करना चाहिए जो आप लोगों ने एग्रीमेंट किया है। बहरहाल ये तो थी कंपनियों की मनमानी। अब रेट कम हुआ है, कंपनियों ने रेट कम किया है, इसकी वजह
अब मेरा ये एक सवाल बनता है, कंपनियों से भी बनता है, फार्मर हजरात से भी बनता है, हुकूमती अहदेदारों से भी बनता है, आया कि जो है ना फार्मर के एक्सपेंसेस कम हो गए हैं, जो आप लोग रेट कम कर रहे हैं, कोई फीड इंग्रेडिएंट्स की प्राइसेस कम हो गई हैं क्या, पेट्रोल कम हो गया है, डीजल कम हो गया है, या इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कम हो गई है, या मेडिसन की कॉस्ट कम हो गई है, मेडिसन सस्ती हो गई है, क्या ऐसा सीन हुआ है कि जो आप ये हर तरफ से फार्मर के ऊपर जो है ना जुल्म कर रहे हैं कि जी दूध जो है ना वो कम करो, दूध का रेट कम कर दो, या दूध हम उठाते ही नहीं। ये कंपनियों की मनमानियाँ ही हैं और क्या है। कंपनी का दिल करे तो जी वो 60-70-100 रुपये लीटर उठा रहे होते हैं, ये अपनी मर्ज़ी से ही वो जो है ना रेट में कटौती कर जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से ही वो जो है ना बढ़ाते तो खैर नहीं है, कटौतियाँ करने वो आ जाते हैं। और फार्मर के जो एक्सपेंसेस हैं वो जूं के तूं हैं भाई, कोई चीज़ भी सस्ती नहीं हुई, ना फीड सस्ती हुई है, ना मेडिसन सस्ती हुई है, ना इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हुई है, एनर्जी की कास्ट वहीं पे है। तो ये चीज़ें जो है ना आप फार्मर हजरात को हम अगर तंग करेंगे तो नो डाउट ये इंडस्ट्री कोलैप्स करेगी। जब ये चीज़ें कोलैप्स करेंगी तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसका असर हमारे पूरे मुल्क के ऊपर पड़ना है। पूरे मुल्क के ऊपर कैसे पड़ना है, दूध नहीं पैदा होगा तो आप लोगों को फ्रेश मिल्क नहीं मिलेगा, फ्रेश मिल्क नहीं मिलेगा। अब काफ़ी कंपनीज जो है ना फीड इंग्रेडिएंट्स वाली, फीड एडिटिव्स वाली, उनके रेट बढ़ते जा रहे हैं, उनकी जो है ना कास्ट बढ़ती जा रही है और दूध की कास्ट जो है ना वो कम होती जा रही है। ये कंपनियां जो है ना अपनी मनमानी के साथ कर रही हैं। अब हुकूमत क्या है, हुकूमत भी मुझे लग रहा है जो हुकूमती अहदेदार हैं वो सत्तू पी के सोए हुए हैं, उनको कोई जो है ना फार्मर की कोई फ़िक्र ही नहीं है, ना किसी को जो है ना फार्मर का कोई ख्याल है कि ये इंडस्ट्री अगर बैठ गई तो फिर क्या होना है। भाई ये इंडस्ट्री बैठ गई तो इसके साथ काफ़ी बंदों का रोज़गार वाबस्ता है। खुदारा इस पे तवज्जो दें। हुकूमत को चाहिए कि कंपनियों के साथ डील करें। यही कंपनियां जो हैं वो हमारा ही जो है ना मुल्क से पानी निकाल के और दूध से ज़्यादा कीमत पे तो ये हमारा अपना पानी जो है ना, जो हमारे अपने मुल्क का मिनरल वाटर के नाम से जो है ना हमें थोपी जा रही हैं। और हमारे दूध के रेट से इनके मिनरल वाटर के रेट्स ज़्यादा हैं। तो खुदारा हमें सब फार्मर हजरात को भी बैठ के सोचना चाहिए और हमें एक प्रोटेस्ट करना चाहिए, एक जो है ना इकट्ठे होके अपनी जो है ना एक आवाज़ उठानी चाहिए और हुकूमती अहदेदारों तक ये पहुंचानी चाहिए कि ये हमारे इश्यूज़ हैं। कोई दूध का रेट को बेहतर किया जाए, अगर दूध का रेट बेहतर नहीं हो सकता तो फीड की कास्ट को कम किया जाए। बाकी जो है ना पेट्रोल डीज़ल या जो चीज़ें इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होती हैं, फार्म के ऊपर यूज़ होती हैं, मेडिसन वगैरह, उनको कंट्रोल किया जाए, उनकी प्राइसेस जो है ना वो कम की जाएं ताकि फार्मर हजरात जो है ना, ताकि आप अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ सकें। बहरहाल अब हुकूमत को क्या चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि जो है ना इनकी प्राइसेस को कंट्रोल करे, कंपनियों को जो है ना वो एक टारगेट तक महदूद करे कि भाई आप लोगों ने इस रेट से नीचे जो है ना फार्मर हजरात दूध नहीं देंगे, उस रेट के ऊपर बाउंड किया जाए। कम से कम मिनरल वाटर, खुदारा मिनरल वाटर जितना तो रेट कर ही दें। मिनरल वाटर का भी समझे दूध से ज़्यादा है, क्योंकि जब दूध की ये कटौती और टीएस की बेसिस पे बना के करते हैं तो वो मिनरल वाटर से थोड़ा सा ज़्यादा का दूध बनता है। तो इनको थोड़ा सा, कंपनियों को थोड़ा सा मजबूर किया जाए कि फार्मर हजरात को जो है ना ऐसा सच इतना तंग ना किया जाए, अच्छे रेट्स दिए जाए दूध के। कम से कम हुकूमत जो है ना फीड के रेट्स जो है ना वो फार्मर को, या कोई सब्सिडी निकाल दे फीड के रेट्स पे, कोई खुदारा कोई फार्मर का ख्याल करें, कोई फीड के रेट को कम करें, कोई मेडिसन के रेट को कम करें, कोई पेट्रोल डीजल के रेट्स को कम करें ताकि वो जनरेटर वगैरह को यूज़ कर सकें, कोई इस चीज़ों को कीमत के रेट्स कम किए जाएं। अब डेयरी इंडस्ट्री के ऊपर जो है ना रिप्रोडक्शन ब्रीडिंग शुरू होनी है, लेकिन सीमन के रेट्स अब आसमानों पे पहुंच जानी है जी। 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार का सीमन मिलना है सेक्स में। तो इन चीज़ों को थोड़ा हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों को, या कंट्रोल जो इंपोर्ट है उसके ऊपर आप टैक्सेस को कम करें ताकि ये डेयरी इंडस्ट्री ग्रो करे। डेयरी इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो नो डाउटली ये जो है ना पाकिस्तान की भी तरक्की होनी है। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।